आशा एक गुरुदेव की और नाचित विचार बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरिरूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचने रवि कर महामोहतम पुंज जासु वचने रवि करे। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद तथा माताओं एवं बहनों, अभी के सत्संग में जो पाठ श्रवण किए हैं आप लोग सबों को अवश्य ही ख्याल में होगा। कागभूषुंडी जी का अपना अनुभव, निज अनुभव उन्होंने सुनाया। और कागभूषुंडी जी महाराज कोई साधारण पुरुष नहीं, उनकी जीवनी जो पढ़े होंगे उनको अवश्य ही मालूम होगा कि वे साधारण पुरुष नहीं थे। और सुख की प्राप्ति के लिए उन्होंने अपना अनुभव सुनाया। अनुभव किसको कहते हैं? अनुभव जो अनुभव कहते हैं कोई ज्ञान आप सीखे, कोई चीज़ बनाने का ज्ञान आप सीखे और उस चीज़ को सीखे मुताबिक जैसे आपको सिखाया गया, थ्योरी पढ़े, उस मुताबिक प्रयोगशाला में जाकर के आपने उस कार्य को सिद्ध कर लिया, उस चीज़ को बना लिया, प्राप्त कर लिया। तो जो चीज़ आप प्राप्त कर लिए, थ्योरी पढ़ करके, प्रैक्टिकल कर करके, पढ़ करके थ्योरी और प्रैक्टिकल किए, प्रयोग किए प्रयोगशाला में, वह चीज़ आपको प्राप्त हो गई। तो प्राप्त हो जाने के बाद अब आपका अपना अनुभव हो गया। अनु मने पीछे, अब भव मने उत्पन्न होना, वह ज्ञान जो पीछे उत्पन्न होता है, पहले किए और उसको जो आप उपलब्धि कर लिए, प्राप्ति कर लिए, तो वह जो ज्ञान हुआ आपका अपना ज्ञान हो गया। कागभूषुंडी जी महाराज भक्ति किए, पहले सत्संग के द्वारा बौद्धिक ज्ञान प्राप्ति किए और तब जाके उन्होंने साधना किया। और साधना करने से जो उसको जो उपलब्धि हुई, उनको जो सुख मिल गया, तो वही बतलाते हैं कि निज अनुभव। और उनको जानते हैं जीवन में बड़ी बड़ी ठोकरें लगी, ये भी आप लोग सुने होंगे। भगवान शिव के स्थान में बैठ कर के शिव मंत्र का जप करते थे। गुरु से जप की विधि जानकर, मंत्र जानकर, ओम नमः शिवाय, यही मंत्र जपते थे। अब सोच लीजिए, जप कर रहे थे, और जप करने के समय में ही उनके पूज्य गुरुदेव पधार गए। इसको ख्याल रखिए। इतिहास पुराण लोग इसीलिए सुनते हैं, सुनाते हैं
उसमें जो घटित घटना है उसका परिणाम क्या हुआ, उससे उबरने के लिए जो बढ़िया परिणाम आया उसको करने के लिए सुनाया जाता है। अब देखिए गुरु जी आए, लेकिन उन्होंने क्या काम किया, आंखें खुली ही थी उनकी, और गुरु जी को देख रहे हैं। गुरु महाराज आए, शिवालय में बैठे हैं, शिव जी की शरण में हैं, ओम नमः शिवाय का जप कर रहे हैं। आप भी बैठ के सुनिए सत्संग, आ जाए समझे। वो टुक टुक देख भी रहे हैं गुरु जी को, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जप रहे हैं। मन में तो जरूर होता होगा कि गुरु जी आए, यही हो गया छल। हाँ, अगर उसकी सूरत लग गई है, कुछ सूझता नहीं है, तब तो अलग बात है, तब तो परमात्मा में है। सूरत उसकी अगर लीन है तब तो समझ लीजिए कोई दुख नहीं, कोई हर्ष नहीं, कोई विषाद नहीं, कोई पाप नहीं, ये परमात्मा में लग गया मन। शोभित तो नहीं, तो टुक टुक देख रहे हैं गुरु जी आए, इधर उधर किए, और ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जपते। अब देखिए गुरु का अपमान हो गया, उसका परिणाम कितना खतरनाक निकला। जिनका नाम वो जप रहे थे उन्होंने कितना कठोर दंड दिया, यही है। इसी सब घटना को उसको डरिए डरिए, ये नहीं सोच ली कि तब हुआ शिव जी मर गए हैं, अब नहीं होगा, शिव जी खत्म हो गए, दंड देने वाले मर गए, इसी बात लोग सोचते हैं। अभी शिव जी हैं, अरे भाई पहले शिव जी प्रकट होकर के भी करते थे, अब शिव जी गुप्त हो गए हैं। अब शिव जी सब के अंदर में हैं, सब खेला देख रहे हैं, बुझिए कि देखते हैं, सब देख रहे हैं। राम झरोखा बैठकर सबका मुजरा लेत, जिसकी जैसी चाकरी वाको वैसा। ये देखिए नहीं प्रसंग में गुरु का कितना महत्व है, कितनी कीमत है, भगवान शिव ने कितनी कीमत दिया है। बहुत खराब परिणाम आया, भगवान शिव कुपित हो जाते हैं, रुष्ट हो जाते हैं। उनको तो खुश होना चाहिए, हमारा नाम जप रहा है, लोग आया है, वो मनुष्य है, हम तो भगवान हैं, हमारा नाम जपता है, भले उठ के प्रणाम नहीं किया, मेरा सम्मान किया। भगवान को तो ऐसा न सोचना चाहिए, लेकिन स्वार्थी भगवान आजकल वाले नहीं हैं, अभी ढेरी भगवान बन गए, हम ही भगवान हैं। देखिए ये कहने वाली ढेरी, हम ब्रह्माष्टमी, मैं ब्रह्म हूँ, आप पैखाना लग गया तो लगे दरबार, मैं ब्रह्म हूँ, अब पैखाना लग गया तो कमंडल लेके लगे दरबार जा रहे हैं, पैखाना हो गया। भगवान को पैखाना भी लगता है, भगवान को पेशाब लगता है, सुने हैं कहीं? पैखाना लगे तो लगे दरबार जा, कहते हम भगवान हैं। ऐसे भी संप्रदाय के लोग हैं यहाँ धरती पर, समझे। भगवान स्वार्थी रहे तब तो भगवान ठहरे। गुरु की क्या मर्यादा है, उसको व्यवस्थित करने वाले भी तो वही हैं, सब नियम कानून बनाने वाले वही हैं। भगवान शिव कुपित हो जाते हैं, अरे दुष्ट, अरे मूर्ख, आकाशवाणी होती है, शिवालय में आकाशवाणी हो, गूंजने लगी आवाज, ऐसी भयंकर आवाज हुई कि सारे लोग कंपित हो जाते हैं। यह देखिए, रे पापी, रे दुष्ट, तुमने जिस गुरु से मेरा मंत्र जानकर मेरे मंत्र का जप कर रहा है, करते हो, और वे पूज्य गुरुदेव पधारे, उसका कोई स्थान तुमने नहीं दिया। ये वेद के विरुद्ध तुमने कर्म किया, वेद को ही नष्ट कर दो, नियम कानून को भ्रष्ट कर दो, तो संसार में क्या हालत हो जाएगी, सारी व्यवस्था व्यस्त हो जाएगी। रे दुष्ट कहीं के पापी, मैं अगर तुमको दंड नहीं देता हूं तो मेरा वेद मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा। ख्याल रखिए इस बात का, इस साधारण प्रसंग नहीं है। यद्यपि गुरु जी ने कुछ नहीं कहा, संत कैसे होते हैं, पिपलियों नोच लीजिएगा तो शराब नहीं देंगे, जो संत होते हैं सही में
पिपनियों नोच लीजिए, उखाड़ लीजिए। पहले तो बहुत श्रापा श्रापी होती, लेकिन संत का सुनिएगा तो ऐसा नहीं है। यदि दृष्ट तुमने जघन्य कर्म किया है, गुरु आए घमंड से तुमने उठ करके उनको नमन नहीं किया, प्रणाम नहीं किया, अजगर की तरह बैठा रह गया। दुष्ट, जाओ पहले तुम अजगर बनो, अजगर बनो, अजगर बनो। अजगर सर्प होता है, बहुत मोटा होता है। अमुक वृक्ष के खोधर में, धोधर में जाके तुम निवास क्या नष्ट कर दिया है। गुरु जी कुछ बोले, उसमें आया है, रामायण की बड़ी अच्छी चौपाई है। शिवालय में तो बड़ा भजन निकलता है, कैसेट से भजन गाते हैं, अपने सुते रहते कैसेट भजन गा रहा, आपका भजन कैसेटे करता है। और जमराज वहाँ पूछेगा भजन तुम गाता था कि कैसेट खाता था तुम, कि कैसेट खाता है? कौन खाता है? हलवा पूरी, मिठाई, मालपुआ, कौन कैसेट खाता है कि तुम खाते हो? लाउड स्पीकर। हाँ, खाते हो तुम, गवाते हो कैसेट से, अपना चितांग सुते हुए हो और कैसेट भजन गा रहा है। हाँ, बहुत खराब परिणाम भोगना पड़ेगा, सुनते जाइए। और उसमें आया, एक समय हर मंदिर, यही गरुड़ जी, कागभूषण जी अपना प्रसंग सुनाते हैं, घटित बात गरुड़ जी को सुनाते हैं। एक समय हर मंदिर जपत रहो शिव नाम, गुरु आयो अभिमान ते उठी नहीं किन्न प्रणाम। हे गरुड़, क्या कहूँ, जब तुम पूछ दिए हो तो हमको कहना जरूरी है। उन्होंने यही पूछा था, आप इतने बड़े ज्ञानी ध्यानी, इतने बड़े अनुभवी, सुख के समुद्र में निवास करते हैं, प्रभु धाम में आपका निवास है, लेकिन आप कौवा का शरीर कैसे प्राप्त कर लिए? उनको कहते एक समय हर मंदिर जपत रहो शिव नाम, गुरु आए अभिमान ते, वहाँ शब्द आया है अभिमान, घमंड से उठी नहीं किन्न प्रणाम, मैंने प्रणाम नहीं किया। हमारे गुरुदेव बड़े सीधे साधे संत थे, एक रत्ती भी उनको हृदय में क्रोध नहीं उपजा, लेश मात्र। गुरु दयालु कछु कही न सके, पूर्ण रोष लव लेस, किंतु अति अग गुरु अपमानता, अति विशेषण लगा हुआ है। कितना बड़ा पाप हुआ गुरु अपमान का, अति अग, इससे बढ़ के कोई पाप ही नहीं है। अति अग गुरु अपमानता, सही नहीं सके महेश। भगवान शिव नहीं सहे, श्राप दे दिए, हम तब कौवा बने, ये अजगर बने। कौन कौन जोनी में जन्मते मरते, जन्मते मरते, वही गुरु महाराज भगवान जब आवेशित हो जाते हैं, क्रुद्ध हो जाते हैं, तो गुरु महाराज ही मेरा उपकार किए, वही गुरु जिनका मैंने अपमान किया। कैसे होते हैं गुरु, कैसे संत होते हैं? गुस्सा जाने वाले, तनक जाने वाले नहीं। गुरु जी ने भगवान शिव की आराधना किया, खड़े खड़े प्रार्थना किया, स्तुति गाया, विनती किया, उनकी स्तुति से हो जाते। मेरे गुरु जी पर शिव जी ने कहा, मेरे गुरु जी को तुम वरदान मांगो, तुम्हारी स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ, क्रोध उनका हट गया, प्रसन्न हो गए। तब कहते प्रभु, जब वरदान देने के लिए आपकी आज्ञा है तो हमको सबसे पहले तो अपनी भक्ति हमको दीजिए, हमको तो कुछ चाहिए नहीं, संसार की कोई चीज़ें नहीं, भक्ति दीजिए प्रभु। और कहने का ढंग देखिए कैसे कह रहे हैं, शिव जी उन पर गुस्साए हैं, उनकी गुस्सा को शांत किया, उन्हीं के लिए अब क्या कह रहे हैं, गुरुदेव यह जो मेरा शिष्य है, तो को बार न काढ़े, अपमान किया तो वाले भगवान शिव श्राप दिए, ये हो बात देख लीजिए, यह बात भी मेरा शिष्य प्रभु अबोध है, अज्ञानी है, बालक है प्रभु, नादान है, इसने जो कुछ भी आपकी दृष्टि में मेरे साथ किया है प्रभु, उसको क्षमा कर दीजिए। कितनी उदारता, कितनी महानता, कितनी दया है, क्षमा कर दीजिए, हिसाब से बोले। भगवान कहते हैं, तुम कहते हो क्षमा करने के लिए, इस क्षमा का योग्य है, पहले देखिए
अब गुरु जी सोचने लगे अब क्या करें। अच्छा प्रभु माफ़ कर दीजिए, सुधर जाएगा, अच्छा हो जाएगा, ऐसी गलती अब नहीं करेगा। तब भगवान शंकर, लो जब तुम कहते हो तब वृथा हो देव ऋषिवाणी, मैंने जो श्राप दिया झूठा नहीं होगा। हम तो दे दिए हैं सब, क्या करें, धनुष पर से बाण निकल चुका है। तब आधा श्राप हम हर लेते हैं, आधा श्राप आधे बचे। कितनी कृपा हुई देखिए। और उसमें भी क्या, जब ढड़क गए भगवान शिव, जब ढड़ जाते हैं तो कहना क्या है, कहा इसको हम थोड़ा वरदान दे देते हैं, ऊपर से वरदान रहेगा ना तो श्राप जो मेरा भोगेगा उस सहूलियत में हो जाएगा काम। भगवान शिव देखिए जुक्ति निकाले कि देखो मेरे श्राप के कारण जहाँ जहाँ ये जन्मेगा मरेगा, और जन्मने मरने जो जीव को दूसरा दुख होता है सो दुख अब इसको नहीं होगा। देखिए कितनी बड़ी बात हो गई। हल्का फुल्का खड़ोच फड़ोच लगेगा, और जहाँ जहाँ जन्मेगा, जहाँ जहाँ जन्मेगा वहाँ वहाँ मेरी भक्ति इसको स्मरण में रहेगी। क्या हो गया, वरदान दे रहे हैं चला को और खुश हो रहे हैं गुरु जी। ये भी देखिए, दुख से दुखी संत का स्वभाव होता है, और सुख से सुखी। शिष्य के दुख से दुखी हो गए और उनको सुख दिए भगवान, वरदान दिए, खुशी। जहाँ जहाँ जन्मेगा मेरी भक्ति, मतलब क्या हुआ, साधारण बात हुई। भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, अबिन सत्संग न पावही प्राण। देखिए अब सुख की थैली ही मिल गई गरुड़ जी को, कागभूषुंडी जी को, समझे। इस तरह से उन्होंने अपना वृत्तांत सुनाया और तब कहा कि हे गरुड़, कबन जोनी श्राप के कारण, कबन जोनी जन्मो जहाँ नाही, मैं खगेश भ्रमि भ्रमि दुख पाऊँ। जन्मते जन्मते मरते गुरु की कृपा से, शिव के आशीर्वाद से मैं पाप मुक्त हो गया, श्राप मुक्त हो गया। मनुष्य शरीर में आया, दम मारा, दम लिया, बेदम हो गए थे हम, तो गुरु नहीं रहते तो हमारी क्या दशा। इसीलिए कहा गया हरि रूठे गुरु ठौर हैं, और गुरु रूठे नहीं ठौर। ख्याल रखिए, हरि रूठ जाएंगे तो गुरु जी बचा देंगे, और गुरु ये रूठ जाएंगे तो रहिएगा कहाँ जाइए। तीन लोक नौ खंड में गुरु ते बलान कोई, करता करे न करे सके गुरु करे सो कोई। पट्टी खोलिए, आँख की पट्टी को खोलिए। तब जाके कहा, अगर फिर मनुष्य शरीर में आए तो फिर अब भजन की प्रेरणा होने लगी। संस्कार था, गुरु खोजने लगा, गुरु खोजने लगा। बिना खोजे कैसे होगा, गुरु को खोजना ही चाहिए। तो पदावली में गुरु लिखे हैं, करी सत्संग गुरु खोज करिए, चुनिए गुरु सच्चा। क्यों, बिन सदगुरु का ज्ञान पंथ सब कच्चे ही कच्चा। कुंडलिया में कहूँ सो सदगुरु कर पहचाना, अरे हाँ रे में ही जो प्रभु दयास मेरे से भी तजी। कुंडलिया में क्या कहते हैं, मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित्य, साधन करते नित्य, सत्यचित जग में रहते, दिन दिन अधिक विराग प्रेम सत्संग सो करते, दृढ़ ज्ञान समझाए बोध दे कोधि को हरते, संशय दूर बहाय संत मत स्थिर करते, में ही ये गुण धर जो ही गुरु सोई सच्चित, मुक्ति मार्ग जानते साधन करते। बढ़िया गुरु कीजिए, लेकिन सोच विचार के करिए। आंधर गुरु बहिर चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। सुने हैं कि नहीं कहानी, गुरु कर अंध बधिर कर लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा। आंधर गुरु बहिर चेला, बड़ा खतरनाक। हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मोह पड़ई। गुरुआ मन मन गाजत है, चलवा से कुछ ले, चलवो मन मन गाजत है, ये को पैसा नहीं दे। अब चलवा भी होशियार हो गया है,
कुल गुरु आते हैं, समझे ना। एक थे ठाकुर जी, ठाकुर नाई जिसको कहते हैं, उसको गुरु था कुल गुरु, समझे ना। साल में एक बार आते थे। और मुख्य चेला था ठाकुर, पत्नी उसकी बड़ी बुद्धिमती थी। गुरु महाराज साल में एक बार आते थे। चेला बहुत श्रद्धा के साथ सेवा करता था, और भी गांव में सेवक लोग थे, लेकिन ठाकुर जैसा नहीं था, बड़ा त्यागी था, गुरु भक्ति बहुत आगे था वो। लेकिन गुरु कैसा था सो देखिए, विदाई करे साल में एक बार, पूरी विदाई, कपड़ा लत्ता बर्तन टका पैसा। गुरुजी सोचने लगे, अपने निजी सेवक से कहते हैं कि चला बड़ा पक्का है, बड़ा श्रद्धालु, बड़ा त्यागी है, इतनी विदाई करता है साल में एक बार, इसके यहाँ 6 महीनों पर आओ, 6 महीना पर आओ, 2 बेर विदाई हो जाएगी, पूरा पैसा हो जाएगा। 6 महीने पर आना शुरू कर दिया। अब गुरुजी की विदाई करने में ऐसा हुआ, गरीब परिवार, अब पैसा नहीं है तो लोटा थाली बनकी लगा के विदाई किया। 6 महीना में जो आया, उतने विदाई में कमी नहीं। पत्नी कहती थी कि औकात के मुताबिक विदाई कीजिए, गुरु हैं तो हम लोग सेवा नहीं करते हैं, और लेकिन गुरुवे को सब दे दिए, खाइए पीजिएगा, बच्चा सबका क्या होगा। का खबरदार, गुरु के खिलाफ कोई शब्द मत बोलो। बड़ा मुश्किल। अब चेली फेर में पड़ गई, अब तो फिर चला गया, अब की बार चला गया। 6 महीना में उतनी विदाई, 2-3 बार आया। गुरुमा के मन में हुआ, गुरुजी के मन में, चेला से कहा, मुख्य चेला से, अरे 6 महीना में आए तो उतनी ही विदाई, एक कुर्ती श्रद्धा में कमी नहीं, वो तो बनकी लगा के सब काम करता था। इसके यहाँ 3 महीना पड़ा, 3 महीना से फिर नीचे नहीं उतरेंगे, चलो 3 महीना पर निश्चित कर दो, बांध दो, 3 महीना पर उतनी ही विदाई, उतनी ही विदाई। तब की बार जो 3 महीना पर आके विदाई लेके गए, तो गाय वो बेच करके विदाई किया था। उसकी पत्नी पड़ गई फेर में, हे प्रभु भगवान, कैसे उबरेंगे, पति मेरा कुछ बुझता नहीं है। अब गुरु जी ऐसे हैं कि सब चीज़ हंसोट बोतल के चले जाते हैं, कौन पेछम लगावे। अब की बार गए, विदाई लेके गए, और 3 महीना पर फिर आते। तिथि चेली को मालूम थी, उस तिथि को चेली घर अंगना सब नीप पोत करके व्यवस्थित हो गई। अपने पति को कही कि आप चली जाइए जजमान सब के यहाँ, कुछ केस दाढ़ी बना के आई, कुछ पैसा हमने विदाई कीजिएगा। खुश हो गया, हाँ हाँ, अस्तुला कैंची सब ले चला गया टोला पर, कहा पूरी टोला घूम के आज के नाकबाल कीजिए। चला गया, गुरुजी आ गए, समय बंधा था, गुरुजी आ गए। चेली ढोंग धर ली, एक जुक्ति सोच ली कि ताकि गुरु महाराज हमारे यहाँ अभी नहीं करें, ऐसा हिसाब लगाई। गुरुजी आए, कुर्सी दे दी बैठने के लिए, चरण पखारी, चरण देह पर छीटी, घोड़ नाम छीटी। गुरुजी पूछते हैं कि हमें चलवा नहीं है, तुम अकेले देखता हूँ पैरों पखार। चलवा गुरुदेव मत पूछिए, वही तो समस्या खड़ी है मेरे सर पर, इसीलिए मैं उदास हूँ। गुरु जी कहते हाँ तुमको तो उदास जरूर देखता हूँ, क्या बात है, कोई बात मत पूछिए गुरुदेव, क्या नहीं। आपका जो चलवा है वो बेमत हो गया है। क्या हो गया है? बेमत मन पागल, पागल हो गया है, चौंक पड़े। अरे क्या सब करता है पागलपन में, क्या कहें गुरु, विचित्र काम करता है। मैं तो परेशान हूँ, भर दिन घर में कोठली में फाटक बंद के बिलैया लगा के, बिलैया जो लगाते हैं पहले पुराना जमाना में, लगा के मैं बंद रहती हूँ। अरे क्या करता है, बोलो न जल्दी। गुरुजी क्या कहें, एक हाथ में कैंची रखता है ऐसे, एक हाथ में अस्तुरा, ऐसे हाथ रहता हूँ, चलता है एकदम भूप हो ऐसे चलता है। जो सामने में मिल गया कैंची से कान छपाट लेता है, अस्तुरा से नाक तराश देता है, साहब नकट्टा बना देता है। हमको भी करेगा कि जब हम पत्नी हैं, सबसे प्रिय पत्नी, जब हम ही को नहीं छोड़ेगा, हम डर से भर दिन घर में घुस आके रहते हैं बंद कोठली में। गुरुदेव, अरे राम, गुरुदेव माफ़ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा, समस्या है, परिस्थिति है, मैं जा रही हूँ घर में बंद होने के लिए, उसके आने का समय हो गया है।
गुड़वा की हालत खराब। चलवा जो साथ में था, क्या देखते हो, पोटरी संभालो, पोटरी संभालो जल्दी। चल वो पोटरी संभाला, कहा निकलो जल्दी, देख अगल बगल देखते चलो, देखते चलो, रास्ता क्लियर करके निकलो। आगे आगे गुरुजी, पीछे से चलवा, इधर उधर देखते निकलते। टोला जब पार कर गए, फिर सड़क पर गए, तब भय मुक्त हो, चलो निकलो, तेज गति से निकलो। और चलवा आ गया द्वार। वो तो ठीके ठाक था, वो गड़बड़ी तो थी नहीं। ठों चक्का चौका देखती है, कुर्सी सब देखता है, कहता है कि क्या गुरुजी आए, कहाँ आए, चले गए। अरे क्यों चले गए गुरुजी, क्यों चले, कोई दिक्कत हुई, कोई त्रुटि हुई, क्या कहें पतिदेव। जैसे गुरुजी आए हमको कहते हैं कि चलवा कहाँ है, हम कि चला गया है देहात में के नखवाल बनाने के लिए। हमको कहते हैं कि थोड़ा अस्तुरा कैंची लाओ, तो हमसे मांग दिया अस्तुरा कैंची। तो अस्तुरा कैंची मेरे पास में थी जो हम देते, आप ही ले गए थे। हम कह के रुकिए, आने दीजिए, चलवा आपका है, अस्तुरा कैंची खूब लीजिएगा। कहा तुम बड़ा महंगा करती है, हम गुरु हैं, इतनी विदाई करती है, एक अस्तुरा कैंची के लिए बहाना लगाती है। कितनों समझाए नहीं बुझे, सीधे निकल गए, कटरी पटरी उठाए चली ही दिए। का पगली, इतनी ही बात के लिए गुरु रुष्ट के चले गए, कितना दूर गए होंगे, का गांव पार किए होंगे मुश्किल से। ला अस्तुरा कैंची, लिया अस्तुरा कैंची, इस हाथ में से कैंची दिखाने के लिए, उसको उसकी पत्नी नहीं समझाए, लेकिन दिखाने के लिए कि दोनों ऐसे ऐसे दिखावेंगे ना तो लौट जाएगा। और उसको तो कह दी थी कैसे चलता है वो, इसी अवस्था में चलता है, स्थिति में रहता है वो, कड़े कमान रहता है, जो मिल गया कैंची बड़ा कान छड़प के काट लेता है, नाक को तराप देता है। गांव से बाहर निकला वो ऐसे ऐसे किए हुए, देखा झपट्टा मारती हुई जा रहा था, उजला कपड़ा पहने हुए दोनों, पीछे देखता था। चलवा चिल्लाया, गुरुजी गुरुजी गुरुजी, गुरुदेव रुकिए, हे अस्तुरा कैंची। उलट के देखा, उस स्थिति में देखा, रे राम, चेली सही की भागो, नाम उसके निच्छो दरबार। ये दबाड़ा भी दौड़ करके दौड़ने लगा तो उसकी तो हालत खराब हो गई, वह गई नाक कान गया, नकट्टा कनकट्टा बन के चलो, सब दिन की विदाई निकल जाएगी, भागो जल्दी, कटरी पटरी फेंक के भागा, पकड़ने नहीं दिया। चलवा लौट के उस दिन सामना उसका खत्म हो गया। इसीलिए आनर गुरु बहिर चला, दोनों लड़के में थे। हमारे गुरु महाराज बतला दिए कैसा गुरु चाहिए, मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित्य, साधन करते नित्य, सतचित जग में रहते, दिन दिन अधिक विराग प्रेम सत्संग, और दृढ़ ज्ञान समझाए, बोध दे कुबुद्धि को हरते, संशय दूर बहाए संत मत। अपना मत नहीं, संतों का जो मत है वो लोगों के हृदय में स्थिर कर देता है। मैं ही महर्षि में परमहंस कहते हैं, ये गुण धर जोई, मैं ही ये गुण धर जोई, गुरु सोई सच्चित, मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते। तब कागभूषुंडी कहते हैं, क्या कहें गरुड़, गुरु खोजते खोजते जोग गुरु मिले नहीं, खोजते खुद में चला गया उज्जैन। कहाँ चला गया, उज्जैन में जाकर के, वहाँ एक सिद्ध पुरुष थे, बहुत बड़े मुनि थे, लोमस, उनको मैंने अपना गुरु बनाया, उनसे सत्संग। वो निर्गुण उपासक थे, सरगुण काम पूरा हो गया था, निर्गुण की जब पहले सरगुण तब बिना निर्गुण का कल्याण होगा। वो हमको निर्गुण मत का सत्संग सुनाते थे, लेकिन हमको अच्छा नहीं लगता था। हम बड़ा मन था सगुण मत का, तो बराबर हम काट छाँट करते थे। गुरु जी को कहते थे, निर्गुण मत नहीं मोहि शोभा सुहावा, काट छाँट करते थे। गुरु जी रुष्ट हो गया एक दिन, हमको सलाह दी कि रे मूर्ख, कौवा की तरह काट छाँट करते हो, मेरे प्रवचन में बाधा करते हो, कौवे की तरह, डरपोक कहीं के, जाओ तुम कौवा हो जाओ। वही हम कौवा हो गए। फिर आगे कहानी बहुत लंबी है, मैं चला गया तुरंत। फिर लेकिन गुरु जी ने हमको बुलाया, कहा हमें राम भक्ति थी, राम के प्रति श्रद्धा थी,
इसलिए गुरु जी ने हमको बुला के बहुत ज्ञान दिया, बोध दिया, वरदान दिया, सब चीज़ से हमको ठोस कर दिया। अब मैं जो सुखी हूँ वो पहले ऐसा सुखी कभी। तो इसलिए कहा निज अनुभव अब कहो खगेशा, अब बिनु हरि भजन न जाई। क्लेश मने दुख, क्लेश मने दुख। अब दुख क्या है इस सब लोगों को मालूम नहीं है। जो सत्संग में आते हैं तो उनको तो सुनाई पड़ गया, मालूम पड़ गया, लेकिन दुख क्या है लोग क्या पूछते हैं? दुख माना धन नहीं है, दुखी है, खाने पीने का प्रबंध, मकान नहीं है, बाल बच्चा नहीं है, यही दुख है। कोनो दुख हुआ? दुख तो मालूम ही नहीं है। दुख क्या है मालूम है? असली दुख जिसके कारण ये सब दुख प्रकट होता है, ये सब दुखों का जन्म होता है। सबसे बड़ा दुख क्या है यह तो जानना होगा। संत मत के अनुयायियों को मालूम है दुख क्या है। इस पर कभी सोचे हैं? भजन तो करते हैं, मिठाई लड्डू क्या क्या चढ़ाते हैं, गोसाई पर जाके फूल बेलपत्र आदि आदि चढ़ाते हैं, लेकिन उनको मालूम है कि दुख क्या है। और जो दुख है ये बेलपत्र से वो दुख हटने वाला नहीं है। भक्ति तो आप करते हैं, मोतीचूर का लड्डू चढ़ाते हैं, पठवो चढ़ाते हैं, नहीं संजोग लगा तो क्या करते हैं, नहीं को सुझा तो पठवो पठा भी चढ़ाते हैं। अब दुर्गा माई का आ रहा है वो भी चढ़ाते हैं, लेकिन मालूम है दुख क्या है? नहीं है मालूम। क्या दुख है? जन्मना और मरना, इस सबसे बड़ा दुख है। जन्म हुआ है, शरीर में आए हैं, तब न भूख सताती है, प्यास सताती है, पैखाना लग जाता है, पेशाब लग जाता है, ये सब क्या है? दुख है कि सुख है? मरने की घड़ी में कितना कष्ट होता है जीव को, बूढ़ा हो गया शरीर, कितना दुख है। सारी चीजें रहने पर भी क्या बुढ़ापा के दुख को हटाया जा सकता है? सारी चीजें आपके घर में मौजूद है, टका की कमी नहीं है, अन्न पानी की कमी नहीं है, महल की कमी नहीं, कपड़ा लत्ता की कमी नहीं है, प्रतिष्ठा की कमी नहीं है, किसी वैभव की कमी नहीं है। क्या उससे बुढ़ापा भाग जाएगा? बुढ़ापा में दुख होगा कि सुख? अब ये सोचिए, सतर्क हो जाइए। तो कहिएगा क्या सतर्क? बुढ़ापा नहीं होगा? बुढ़ापा तो होगा, लेकिन ऐसा काम कर लीजिए कि जन्म मरण खत्म, तो बुढ़ापा रहेगा? बुढ़ापो खत्म, मरना खत्म, जन्मना खत्म, बार बार जन्मते में बेदम हो गए। एक बार की बात है, कितने बार जन्मे हैं उसकी गिनती है? नहीं है। कितने बार जन्मे हैं, मरे हैं, रोए हैं। इसी को तुलसीदास जी महाराज ने अपनी वाणी में कहा, जन्मत मरत दुस्सह दुख होई। कैसा दुख? दुस्सह, जो सह नहीं सकिए। कहिएगा कपाड़ फोड़ने, मर जाए, जहर पिला। एक आदमी दुख में ऐसा करता है। एक आदमी कितना दुख था शरीर में रोग के कारण, कहे हे बेटा गोली वहीं से मार दो, उके। अब सोचिए, गोली कबूल है और दुख कबूल नहीं है, सह नहीं सके। बेटा है तुमको बंदूक, बेटा वहीं से आँख मूंद के मेरे ऊपर चढ़ा दो, गोली लग जाने से मर जाऊंगा, दुख छूट जाएगा? छूटेगा? जहाँ जन्मिएगा ये दुख वहाँ पहुँच जाएगा आपके पास। एक आदमी गरीब था, अपने घर में रोज मरवा की रोटी नमक मिर्चाई खा, इतनी गरीबी थी। उसकी एक बेटी थी, थोड़ा धनी मानी परिवार में उसकी शादी हुई थी। उसने सोचा कि रोज मरवा की रोटी नमक मिर्चाई मिलता है, 2-4-5 दिन बेटी के यहाँ से हो आवेंगे ना, बढ़िया बढ़िया भोजन, मन बहल जाएगा। चला गया बेटी के यहाँ। 3 कोस की दूरी पर उसका घर था, उसकी बेटी का। पैदल गया, नहा सुना गया, वहाँ बढ़िया बढ़िया भोजन बेटी खिलाएगी, मरवा की रोटी 2-4 दिन छोड़। संजोग वहाँ जो पहुँचा तो उस दिन उसके घर में मरवे की रोटी बनी थी। खाने लगा ना तो वही मरवा की रोटी नमक तेल मिर्चाई उसकी बेटी उसके आगे में रख। हे भगवान, जिसके कारण 3 कोस पैदल बुल के आए, खूब बना के कि यहाँ खाएंगे, यहाँ भी वही हाल। वो मरवा रोटी को प्रणाम करता है कि हे मरवा की रोटी, हम तो तुमको छोड़ के चले थे गांव से, लेकिन कौन एक पहिया रास्ता दिखा वो आके यहाँ पहुँच गया तुम?
यही वो बूढ़ा यही मरवा रोटी को प्रणाम करे, चलो चलो हमको यही लिखा है। तो संत महात्मा लोग कहते जन्म मरण क्या है, ये छूटने वाला है, नहीं छूटे। संतों ने बताया सब दुख का मूल यही है, जन्मना और मरण। इसलिए कहा यही है आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी कीजिए। समझिए दुख क्या है इसको जान, निश्चिंत पड़े हैं, सतर्क होके रहिए। दुख आवागमन, इसको कहा जन्मत मरण दूसरा दुख हुई, जन्म ने हो मरण। किसका जन्म किसका मरण? मरण यह भी जान लीजिए, शरीर का जन्म शरीर का मरण। और उस शरीर में आप जीव जो बोलने वाले हैं परम ऊर्जा, आप उसमें फंसे हैं। आप अविनाशी हैं, ईश्वरंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, अशो माया बस भय गुसाई, अब बंधु कीर मरकट के फंसे। मरेगा शरीर आज दुख होगा आपको, जन्मेगा शरीर माता गर्भ में 9-10 महीनों तक रहना होगा, आपको कोई बचावेगा? पैसा कौड़ी से सब दुख हट जाएगा। इसके लिए तो भक्ति ही करनी होगी। इसीलिए कहा कागभूषणी महाराज ने, उतने बड़े पुरुष हुए, उनको कितना अनुभव हुआ, कितना जन्म जन्मे, कौन कौन जोनी में गए, कितना श्राप का भोगना पड़ा दुख, तब अब देखिए अब सुखी हो गए, परम संत बन गए भक्ति करके। अब उनका अनुभव क्या खराब हो जाएगा? उनके अनुभव के मुताबिक जो चलिएगा तो जैसा कल्याण उनको हुआ वैसा कल्याण आपका भी होगा कि नहीं? और जब वो कल्याण हो जाएगा तो धन दौलत से आपको कोनो वास्ता रहेगी नहीं। इसीलिए उन्होंने कहा निज अनुभव अब कहो खगेशा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेशा। क्लेश ही है, बिना भक्ति की जन्मना मरना छूटेगा। कागभूषणी जी महाराज की एक वाणी कैसी है देखिए, जहाँ जहाँ उन्होंने उपदेश दिया ऐसा सटीक उपदेश दिया है, उदाहरण दिया है, अगर उसको सुन लीजिएगा तो आपका हृदय अवश्य ही उसको मान लेगा। एक जगह क्या कहते हैं, सुनो खगेश हरि भगति बिहाई, जो सुख चाहि आन उपाई। क्या मतलब हुआ? हे खगेश, हे पक्षराज गरुड़ जी सुनिए, सुनो खगेश हरि भक्ति बिहाई, जो हरि भक्ति को छोड़कर, सुन खगेश हरि भक्ति बिहाई, जो सुख चाहि आन उपाय, और दूसरे उपाय से सुख प्राप्त करना चाहता है, हरि भक्ति को त्याग करके तीर्थ में, व्रत में, चौड़चंद में, छठ में दुख नहीं मानिएगा। सुना देंगे तो आपके हृदय में वो भी जल जाएगी। अब सुन रहे हैं, कागभूषणी जी महाराज साधारण पुरुष थे, उतने वीरपुर बड़े पुरुष थे, भगवान शिव के श्राप को सहे, कितने ठोस होंगे समझ लीजिए। और उन कहते हैं जो सुख चाहि आन उपाई, दूसरे सुख है वो आदमी कैसा है और कैसा करना चाहता सो सुनिए क्या कहते हैं। तेनर महासिंधु बिनु तरनी, तेनर महासिंधु बिनु तरनी, पहली पारी चाहत जड़ करनी। तेनर महासिंधु बिनु तरनी, महासिंधु मन समुद्र, समुद्र कैसा है समुद्र? 7 समुद्र। तेनर महासिंधु बिनु तरनी, तरनी बिना नौका, बिना नाव का, बिना जहाज का वो मनुष्य पैदल ही समुद्र को इस पार से उस पार करना चाहता। मूर्ख है कि नहीं? मूर्ख, हम लोग मूर्ख हैं कि नहीं? उस हिसाब से कहिए। कागभूषणी जी कहते हैं, हम नहीं कहते। तेनर महा सिंधु बिनु तरनी, पहली पार चाहत जर करनी। इसीलिए कागभूषणी महाराज कहते हैं, एक जगह तो और सुने हैं, बराबर पाठ में होता है, राकापति कोरस गही तारागण समुदाय, सकल गिरहण दब लाइए, अब बिनु रवि राति ना। कितना सटीक उदाहरण है। राकापति चंद्रमा, 16 चंद्रमा आकाश में, पूर्णिमा के दिन वाला चंद्रमा उग जाए, तारेगण भी अपने समूह के साथ उदित हो जाएं,
सकल सकल गिरण धवलाए, सब पर्वतों में आग लगा दी जाए, कितना प्रकाश होगा रात में, सोच लीजिए। अभी हम लोगों के पास विद्युत बल भी है, विद्युत शक्ति भी है, जितना संग्रहित शक्ति है विद्युत का सब पूरे विश्व में, धरती पर सब शक्ति का भी प्रयोग कर दीजिए, कितना प्रकाश होगा रात में। काकभूषण जी महाराज कहते हैं, हे गरुड़, इतना प्रकाश हो जाने पर भी क्या रात्रि नष्ट हो जाएगी? कोई कबूल करेगा संसार का आदमी? नहीं। इतना प्रबंध करने पर भी जब तक एक सूर्य नहीं उग जाता है तब तक रात्रि का विनाश नहीं हो। ठीक इसी प्रकार ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेशा, अमिट हिन जीवन केर, जीवन का क्लेश जन्म ना मरना न मिटे, सारी चीजें आपकी छूट जाएगी। भजन बिना बैल बिना न होई हो, बैल बन जाइएगा, मकान यहाँ पड़ा रह जाएगा, बैल बन